तो कैसे हो मेरे भाइयों। देखो, ये बोलना गलत नहीं होगा कि हम सबकी एक फेवरेट फ्रेग्रेंस होती है, या जिसको हम सिग्नेचर सेंट बनाते हैं, और वो हमारे दिमाग पे इतनी चढ़ जाती है कि फिर हम वही वही फ्रेग्रेंस खरीदते हैं। जब हमारे पास तीन चार हो जाती है एंड देन वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार दूसरी फ्रेग्रेंस खरीद लेता उतने पैसे से तो ज़्यादा बेटर रहता। मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो मैं अपने आप को महान नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, या ये नहीं बताऊंगा कि मैं तुम लोगों से कितना डिफरेंट हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि मैं तुम लोगों से कितना सिमिलर हूँ। तो आज मैं उसी तरह की एक फ्रेग्रेंस एडिक्शन की तुमसे बात करूंगा, विच आई एम प्राउड ऑफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को छुपाने में बोलने में कोई शर्म नहीं है, बताने में बल्कि अच्छा ही लगेगा कि ठीक है भाई, मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कलेक्ट करना फ्रेग्रेंसेस। एंड एक भाई के मेल से मेरे लिए वो सीन पूरा चेंज हो गया। उस फ्रेग्रेंस को लेके वो गेम मेरा पूरा चेंज हो गया। तो वो फ्रेग्रेंस है लताफ़ा की तरफ से आने वाली अमीर। ये फ्रेग्रेंस मेरे भाई ने पूछी मेल में मेरे से, बोला यार कि यार ये फ्रेग्रेंस के बारे में मुझे आप बताओ, मैंने सुना है कि ये फ्रेग्रेंस अच्छी है। मैंने बोला ठीक है, मुझे ट्राई करने दो। मैंने सिर्फ उनके लिए मंगवाई थी और मैंने पूरी बॉटल मंगवा ली थी। मैं कहा ठीक है यार, देखूंगा, वरना कलेक्शन में रहेगी, ट्राई करता रहूंगा, शायद पसंद आने लगे। मेरे पास ये बॉटल आई, क्योंकि मुझे उनको मेल पे जवाब देना था, तो मैंने इसको ट्राई करना चालू किया। जब मैंने ट्राई किया, आई वॉज ब्लोन अवे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्प्रे। कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं था, प्रेशराइज्ड एटमाइजर है, और फ्रेग्रेंस फैंटास्टिक। मतलब लेमन का इससे अच्छा ट्विस्ट मैंने आज तक नहीं देखा, सिट्रसी ट्विस्ट मैंने इससे अच्छा आज तक नहीं देखा, हल्की सी क्रीमीनेस के साथ मैंने इससे अच्छा लेमन का ट्विस्ट नहीं देखा है। अगर ये बॉटल लताफा नहीं बनाता, अगर ये सिंपली कोई और बॉटल होती, एक सिंपल पैकेजिंग में होती, तो मैं मानता कि किसी इंडियन हाउस ने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और इस तरह की फ्रेग्रेंस बनाई है। इट इज़ दैट गुड। और ये मेरी फिर फेवरेट बन गई। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? काफ़ी लोगों ने जब पहली बार ट्राई किया तो ये भी बोलेंगे कि यार जो फिनाइल का शुरुआत में पोंछा लगता है, कई बार उस जैसी भी लगती है, लेकिन नहीं भाई। वो ओल्ड फैक्ट्री वाला सीन होता है कि जो हमारी पुरानी मेमोरीज होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती है, और हमें लगता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसी याद आ रही है इस चीज़ की। तुम इसको टाइम देना चालू करो तो मैं समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं खैर मैं अपनी बात कर रहा था यहाँ पे। तो एक बॉटल आई फिर मेरी। मैंने कहा यार ये ना मार्केट से थोड़ी सी आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, ये मार्केट से जा रही है। मैं इसको शेल्फ ऑफ फेम में तो रखूंगा ही, वो रखी हुई है शेल्फ ऑफ फेम में। ये इतनी जल्दी शेल्फ ऑफ फेम में चली गई। प्रोजेक्शन फैंटास्टिक, 3-3 फीट का जाता है, 5 से 6 स्प्रे मिनिमम करना, मतलब मिनिमम नहीं मैक्सिमम करना पड़ते हैं 5 से 6 स्प्रे, 3-3 फीट का प्रोजेक्शन, एंड कितने देर, 2 से ढाई घंटा, कई बार 3-3 घंटे तक। समर्स के लिए फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, 12-12 घंटे तक कपड़ों पे लास्ट करती है, अगले दिन तक कपड़ों पे फील होती है। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। ये इतनी डीप, मतलब इसकी डेप्थ जो है ये बहुत है। डीप फ्रेग्रेंस का मतलब जो मैं बोलने वाला था वो ये था, आप जैसे इसको बिल्कुल एकदम नोज पे रख के स्निफ करते चले जाओगे, आपको इसकी परतें खुलती चली जाएंगी कि यार ये फ्रेग्रेंस के अंदर डेप्थ है। ये फ्रेग्रेंस सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है। तो मैंने फिर ऑनलाइन जब देखना चालू किया, जो मैं बता रहा था कि यार ये फ्रेग्रेंस तो आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, अब मेरे को लगा यार नहीं भाई, मेरे को ये फ्रेग्रेंस रखनी है, मेरे पास ये फ्रेग्रेंस कलेक्शन में होनी चाहिए कैसे भी। तो फिर मैंने इसकी एक और बॉटल खरीद ली। एडिक्शन, कि ये फ्रेग्रेंस मिस आउट ना हो जाए अगर ये इंडिया में नहीं भी आए, क्योंकि अभी एक और फ्रेग्रेंस मैं बताऊंगा जो कि इंडिया में रिसेंटली आउट ऑफ स्टॉक हुई है, उसके बारे में भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो मैंने इसकी एक और बॉटल मंगवा ली। नाउ आई हैव 2 बॉटल्स। लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। एक आध दिन और लगा लिया मैंने इस फ्रेग्रेंस को। तो हुआ ये कि मेरी वाइफ ने भी मुझसे मांग ली, बोला कि ट्राई कराओ ज़रा, मुझे भी ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है, मैंने उस दिन लगाया हुआ था इस फ्रेग्रेंस को। ट्राई तो कराना पड़ा। उसने बोला कि मुझे बहुत शानदार लग रही है, बहुत पसंद आ रही है, एक बॉटल मुझे चाहिए। मना तो नहीं कर सकते ना, तुम समझ रहे हो। तो मैंने उनको दे दी। अब क्या करूं, फिर से कीड़ा काटा। मेरे को अगर कोई फ्रेग्रेंस पसंद आती है तो मेरा मिनिमम काउंट है उस फ्रेग्रेंस की 3 बॉटल होना ज़रूरी है। एक बॉटल, एक बैकअप बॉटल, और जो एक बॉटल यूज़ कर रहा हूँ अगर वो ख़त्म हो जाती है तो दूसरी बॉटल यूज़ करने लगूँ, बैकअप बॉटल वैसी की वैसी रखी होनी चाहिए। ये मेरा सीन होता है, दिमाग कैसे चलता है। तो फिर मैंने एक और ख़रीद ली। तो मेरे पास अभी 3 है, और अगर मैं ये हटा दूं तो मेरे पास एक बैकअप बॉटल सील पैक्ड भी रखी हुई है, मतलब मेरे पास 4 है। वो मैं उठा के नहीं लाया, मैं कहा ज़्यादा हो जाएगा, तुम लोग गालियाँ दोगे, तो मैं 3 तो फिर भी उठा के ले आया कि मैं तुम लोगों को दिखा दूं। तो इस वीडियो का आज का मकसद क्या है, ये बताना कि मार्केट में अच्छी फ्रेग्रेंसेज हैं, आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके ढूंढने की ज़रूरत है। और जब तुम्हारा भाई कोई चीज़ कहता है कि वो चीज़ अच्छी है, तो इस तरह से वो तुम्हारा भाई तुम्हें दिखाता भी है कि मैं सिर्फ हवाबाजी नहीं कर रहा, और ना मैं कोई ऐड कर रहा हूँ,
या किसी ने कुछ बोला है, बोलने के लिए पैसे मिले वगैरह, मुझे अच्छी लगी, तुम देख लो मेरे पास है, मैं अपने पैसे खर्च करके अपना कलेक्शन बनाता हूँ। तो ये तो हो गया ये वाला पॉइंट। अब ना मेरे पास मुझे दो ऐसी फ्रेग्रेंसेस पता क्या चली, मेरे को मालूम थी बट मैंने सोचा आज मैं तुमसे डिस्कस करूं, जिनको लेके मैं थोड़ा सा अभी ऐसा हूं कि यार काश मेरे पास एक की तो स्पेसिफिकली एक बैकअप बॉटल होती तो अच्छा होता। बिकॉज जब शुरुआत में मैंने वो बॉटल ट्राई की थी, लताफ़ा की आती है वो फ्रेग्रेंस, मैंने उस टाइम पे उसकी कोई भी बैकअप बॉटल नहीं ली थी। रीज़न बीइंग बिकॉज मेरे पास उस टाइम पे बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस थी, मुझे ट्राई करने का मौका नहीं मिला उसको, मैंने ज़्यादा देर उसको नहीं दिया, एंड दैट इज़ द रीज़न मेरे पास वो एक ही बॉटल है। तो ये है वैलेंटिनो का ऊमो आता है, वैलेंटिनो ऊमो का कोरल फैंटेसी आता है, ये उसका ड्यूप कहलाता है, उसका क्लोन कहलाता है। मेरे पास वैलेंटिनो ऊमो कोरल फैंटेसी है, मेरे पास वो वाली फ्रेग्रेंस भी है, उसी का ये ड्यूप है विच इज़ नोन एज लताफ़ा जसूर। ये शायद मैंने कभी अपनी एक आध वीडियो में कवर की है ये फ्रेग्रेंस, लेकिन जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी अभी मेरे से जुड़े हैं, उनको शायद नहीं पता होगा कि मैंने ये फ्रेग्रेंस पहले भी कवर की है। मेरे को याद है मैंने एक बार तो इसको कवर किया है। ये फ्रेग्रेंस मुझे वाकई में पसंद आती है। मैंने इसको लिया था 1900 2000 के आसपास लास्ट। अगर तुम लोग एक बार ज़रा स्क्रीन पे आके देखो, ये जब आउट ऑफ स्टॉक गई है लास्ट, तो तुम इसे देखोगे कि दिस हैज़ गॉन फॉर 2249। ये 1800 1900 रुपये की मिली। मैंने भी इसको 1900 से 2000 रुपये का लिया, और उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक चली गई। फ्लिपकार्ट पे है अभी 4000 रुपये यहाँ दिखा रहा है, फिर एक और कोई सेलर है 3150, मतलब 139 रुपये में बेच रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगी इस फ्रेग्रेंस को खरीदना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अमेजन पे भी मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टॉक ही होगी जहाँ तक मुझे लगता है। यस, इट्स आउट ऑफ स्टॉक, है ना। तो अभी तो इंडिया में जहाँ तक मुझे लगता है इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। फ्रेक स्टॉक वगैरह पे भी आउट ऑफ स्टॉक है। मॉम परफ्यूम पे भी 2000 रुपये 2100 रुपये दिखा रहा है, बट अगेन आउट ऑफ स्टॉक है। परफ्यूम नेटवर्क पे भी आउट ऑफ स्टॉक है, बट यहाँ पे महंगा भी दिखा रहा है 2350। तो ये फ्रेग्रेंस एटलीस्ट फॉर नाउ इट्स आउट ऑफ स्टॉक एवरीवेयर। फ्रेग्रेंटिका पे 4.5 स्टार है, बट आई डोंट टेक इन टू कंसिडरेशन द फ्रेग्रेंटिका रेटिंग्स दैट मच। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं कुछ फ्रेग्रेंसेस पे भरोसा हो जाता है रेटिंग्स पे, बट मैक्सिमम पे नहीं होता है। तो यार ये फ्रेग्रेंस मुझे क्यों पसंद आती है? मेरे वो भाई लोग जो लाइफ में पहली बार कोई मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस खरीद रहे हैं, अभी अभी ऑफिस उन्होंने ज्वाइन किया है या मे बी अभी कॉलेज में है, एंड दे वांट अ वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस, दे वांट टू वेयर इट इन समर्स, दे वांट टू वेयर इट इन विंटर्स, एंड उसके बाद उन्हें स्प्रिंग में, फॉल में, सब में उन्हें एक ही फ्रेग्रेंस वेयर करनी है। मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि लताफ़ा जसूर कैन बी वन ऑफ द फ्रेग्रेंस जिसको तुम 12 महीने भी वेयर कर सकते हो। समर में आई नो इट्स 50-50, बट मोर सोवर मेरे को ऐसा लगता है 70-30 कि अगर तुम थोड़े बहुत एसी एनवायरनमेंट में रहते हो, दिन भर की बाहर की आउटडोरिंग नहीं होती है तुम्हारी, 40 डिग्री में तुम दिन भर बाहर नहीं घूमते हो, राइट, तुम सिर्फ ट्रैवल करते हो और ऑफिस पहुंचते हो, ऑफिस में एसी में रहते हो, घर में आके कूलर या एसी में रहते हो, इतना भी अगर है, दिस फ्रेग्रेंस विल डू वंडर्स फॉर यू इवन इन समर्स। क्योंकि ये जितनी विंटर बेस्ड है उतनी ही ये फ्रेश भी है। एक ही चीज़ है, इसके थोड़े से स्पॉट्स आते हैं जब तुम इसको स्प्रे करते हो, इसके हल्के से स्पॉट्स तो आते हैं। तो ये किसको पसंद आएगी फ्रेग्रेंस, चलो इसकी बात करते हैं। यार देखो, ये फ्रेग्रेंस ना उनके लिए है जिनको कोरल फैंटेसी समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, जिनको काफ का डीएनए पसंद है, हवस आइस पसंद आता है, जिनको हवस ओजी नहीं हवस आइस पसंद आता है, ये वही डीएनए है। आई विल नॉट से कि एग्जैक्ट डीएनए है, फ्रूटीनेस वैसी है, और ये फ्रूटी होने के साथ साथ हल्का सा स्पाइसी भी है, फ्रेश स्पाइसी, वार्म स्पाइसी, जैसा भी तुम बोल लो, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कैसे ड्राई डाउन में जाता है वैसा है। और उसी के कारण ये फ्रेग्रेंस बहुत खिल के आता है, उस फ्रूटीनेस के कारण। बोलते हैं ना मास प्लीजिंग सेंट होते हैं। काफ़ी लोग अभी बहुत ज़्यादा हवस को लेके बात भी कर रहे हैं कि हवस परफॉर्म नहीं कर रहा, हवस आइस भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड फेक्स भी बहुत आ रहे हैं। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि हवस आइस का ये अच्छा किलर है। आई विल नॉट से इन एनी सिनेरियो कि ये हवस आइस का ड्यूप है या सिमिलर है, ये कोरल फैंटेसी का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेक टू नेक क्वालिटी है हवस आइस और इसकी, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता भी है। फिर आउट ऑफ स्टॉक की बात क्यों कर रहे हो भाई, तुम यही पूछोगे, तभी मैं चाहता हूं कि पूरा वीडियो देखो तुम। ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बट आई कैन गारंटी यू कि ये विंटर्स जैसे ही शुरू होने वाली होंगी, ये इन स्टॉक होने लगेगा, आराम से मिलेगा, आराम से खरीदना। अभी मैं इसलिए बना रहा हूं सो दैट तुम्हें पता हो कि देयर इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। प्लीज मुझे मेल या मैसेज अब मत करना कि हवस आइस खरीदना था, क्या करूं, फेक आ रहा है, क्या करूं। ये रहा तुम्हारे पास ऑप्शन। इफ यू रियली लव हवस आइस, तुम उसकी हाइप में जाना चाहते हो, ये फ्रेग्रेंस ले लो,
तुम्हें अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात क्या है, ड्राई डाउन में जाते रहते ये फ्रेश ग्रीन हो जाती है, सिट्रसी हो जाती है, हल्की सी इसमें मरीन नोट्स भी हैं, एक्विटिक और मरीन नोट है जो बहुत ही ड्राई डाउन में जाके कहीं तुम्हें समझ में आते हैं कि पाउडरी हो जाती है ये फ्रेग्रेंस। लेवेंडर का नोट इसके अंदर बहुत अच्छा है, फ्रूटीनेस तो इसके अंदर है ही है। तो अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉस्ट आइस हो गया, अहमद अलमगरबी काफ हो गया, तुम्हारा हवस आइस हो गया, अगर उस तरह के डीएनए तुम्हें बहुत पसंद है तो ये फ्रेग्रेंस तुम्हारी फेवरेट फ्रेग्रेंस बन जाएगी। अच्छी बात बताता हूँ, एल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, सबसे बढ़िया बात। स्प्रे कितने करने, मात्र 4 से 5। प्रोजेक्शन कैसा है, 2.5 से 3 फीट का मिलता है, 1.5 से 2 घंटे आराम से मिलता है। तभी तो मैंने बोला कि हवस आइस किलर है ये, कि अगर तुम्हें हवस आइस पसंद था उसकी जैसी तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए थी इससे मिलेगी। 8-8 9 9 घंटे ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे कपड़ों से कहीं नहीं गई। अगर दिन भर एसी एनवायरनमेंट में रहते हो तो 12 घंटे खिंच जाएगा, अगले दिन कपड़ों से फिर भी तुम्हें फ्रेग्रेंस आएगी। ये मतलब सर्टिफाइड है मेरी तरफ से इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। मतलब क्वालिटी सारी है, और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये 2,000 रुपये में आ जाती है। तो ठीक है, तुम्हें ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी ये नहीं दिखेगी कहीं पे भी, जैसा मैंने तुम्हें बताया। बट अगर तुम ये जो कम्युनिटी सेलर्स हैं हमारे व्हाट्सएप पे जो सेल वगैरह करते हैं, अगर उनके पास पूछोगे तो शायद मिल जाए, नहीं मिले तो थोड़ा वेट कर लेना, ये मिल जाएगी। मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा कि यू शुड नॉट रश बाइंग दिस फ्रेग्रेंस, बट इस पर नज़र रखना, और कभी भी अगर तुम्हें ये मौका मिले तो इसको खरीद लेना। अच्छा, एक और चीज़ बोलता हूँ मैं, वरना तुम लोग बोलोगे कि भाई तुम एड्रेस कर दिया करो, भले ही तुम्हें समझ में ना आए वो फ्रेग्रेंस। इसके अंदर बोला जाता है कि टबैको का नोट है, और देखो यार मैं मना नहीं करूँगा, 3 नोट इसके अंदर ऐसे हैं जो तुम्हें बहुत ही मिनिमल फील होंगे। टबैको हो गया, लेदर हो गया, और टोंका बीन हो गया, स्वीटनेस के लिए अगर बोले तो टबैको बहुत ही मिनिमल है। ये मत सोचना कि टबैको एकदम डोमिनेटिंग होगा, ऑन योर फेस होगा। ड्राई टबैको है बट बहुत ही मिनिमल। कुछ लोग बोलते हैं कि वेट टबैको है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितना मुझे समझ में आता है, मैं बोलूँगा टबैको इसके अंदर ड्राई टबैको है, बहुत ही सॉफ्ट टबैको है। लेदर बहुत ही सॉफ्ट है, और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि लेदर जो है वो टबैको को नील बटे सन्नाटा कर देता है। जहाँ तक टोंका बीन की बात बात है, वो जो फ्रूटीनेस आती है वो इसी के कारण आती है, जो टोंका बीन है। सो अ ग्रेट फ्रेग्रेंस, अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें अपने कलेक्शन में रखना है, वही साइको वाली चीज़ जो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यार अगर कलेक्शन में होनी चाहिए तो ये वाली होनी चाहिए। तो बहुत जेन्युइनली, बहुत ही ऑनेस्टली मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। अब अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, मतलब कितने 13-14 मिनट तक अपन पहुँच गए, तो मैं तुम्हें एक हिडन जेम बताने वाला हूँ आज। और मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे इसलिए रखा क्योंकि कहीं से भी ये ना लगे कि स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, हमारा प्रोडक्ट फोर फ्रंट पे होना चाहिए। और तुम अगर किसी इंडियन ब्रांड की बात कर लो तो फिर तो यही हो जाता है कि भाई स्पॉन्सर्ड ही होगा, इसको पैसे ही मिले होंगे। तो मैंने सोचा कि जितने लोग सिर्फ हाइप के लिए या सब्सक्राइब नहीं किए हुए होते हैं, सिर्फ बेसिकली देखने आते हैं कि एक और चैनल देख लेते हैं, तो वो अभी क्राउड जा चुका हो। अब तुम्हारी मेरी भाई वाली बातचीत है। अभी मैं तुम्हें 700 रुपये की एक वंडरफुल फ्रेग्रेंस बताने वाला हूँ, जो कि हिडन जेम है मेरे हिसाब से। और तुम अगर लोगे तो भाई को दोबारा सब्सक्राइब कर दोगे। वैसे दोबारा सब्सक्राइब मत करना, अनसब्सक्राइब हो जाता है, दोबारा सब्सक्राइब कर दोगे, समझ, और लाइक भी करके जाओगे ये वीडियो। एक ब्रांड है रिवोना करके, मैंने कभी नहीं सुना इसका। आओ जरा स्क्रीन पे आओ। मैंने इसका एक फेसबुक ऐड देखा था, और भगवान कसम मुझे सिर्फ इसकी बॉटल बड़ी शानदार लगी थी, पैकेजिंग बड़ी शानदार लगी थी। मैंने कहा इसकी पैकेजिंग और इसके नाम के लिए, सिंगल मॉल्ट विस्की रेवोना की तरफ से आता है ये, मैंने सोचा सिर्फ बॉटल की डिज़ाइन के लिए खरीद के देखते हैं, 700 ही रुपये तो जाएंगे, कुछ डिस्कवर हो जाएगा नया। मैंने इसको ऑर्डर किया। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। थोड़ा सा कंजूस तो मैं हूँ ना भाई, पैसा बचाना पड़ता है। तो मैंने ये ऐड टू कार्ट किया, एक विस्की वाला, और मैंने ये टकीला वाला ऐड किया। मैंने ये 2 लिए। अब 2 क्यों लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये 2 लेने पे एक ये चारकोल बॉडी वॉश जो था, राइस स्क्रब एंड टी ट्री वाला जो था, ये मेरे को फ्री गिफ्ट मिल रहा था। मैंने कहा यार बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे मालूम है कि फ्री कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ठीक है भाई, तुम कुछ तो दे रहे हो, ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। मतलब ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस इनका वेबसाइट पे मेरे को बहुत अच्छा हुआ। मतलब लगा कि चलो ठीक है, इफ़ आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा फॉर माई बक्स तो मैं क्यों ना लूँ। तो मैंने ये दोनों मंगवा लिए विदाउट मच उम्मीद के इनकी बॉटल के अलावा कुछ निकलेगा भी इससे सही बताऊँ तो ये आ गया। टकीला वाला मैं अभी लेके नहीं आया, मेरे पास अभी है नहीं, बताऊंगा उसका भी रीज़न। और ये रहा विस्की वाला, सिंगल मॉल्ट विस्की परफ्यूम वाला, बोल्ड एंड स्मोकी सेंट फॉर 699 रुपीज़। बॉडी वॉश में कभी यूज़ नहीं करूँगा, वो रखा ही रहेगा, क्योंकि मुझे बॉडी वॉश से दिक्कत है। उसमें कोई ना कोई केमिकल इंग्रेडिएंट ऐसा होता है जिससे मेरी बॉडी ओडर आने लगती है। अगर मैं सोप यूज़ करता हूँ तो मेरी बॉडी ओडर की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो मैं हमेशा सोप यूज़ करता हूँ। बट हो ही जाएगा यार, हैंड वॉश की तरह यूज़ कर लेंगे, उसमें का ही जा रहा है।
सफाई तो करते ही है ना। फिर मैंने इसका टकीला वाला ट्राई किया, ठीक है, बॉटल शानदार लगी भाई। मतलब अगर ये 700 रुपये में इस क्वालिटी की बॉटल दे रहे हैं ना, मैं तुम्हें स्टिकर समझा नहीं सकता। मैं तुम्हें एक बी रोल दिखा दूंगा, ये स्टिकर इतना शानदार है। मतलब एक्सपेंसिव स्टिकर है, इन्होंने कंजूसी नहीं की है। बॉटल जो है वो सेंटेडेलिक वाली बॉटल है। एटमाइज़र कुछ खास नहीं है, क्योंकि एटमाइज़र भी जो इसकी नेक है उससे बाहर निकला हुआ है, तो एटमाइज़र इन्होंने चीप यूज़ किया है। इन्होंने कैप भी जो है वो चीप ही यूज़ की है, मतलब कंपैरेटिवली फिर भी ठीक है बताऊं ऑनेस्टली। लेकिन सुपर चीप नहीं, बट चीप यूज़ की है। बट बॉटल इनकी ट्रांसलूसेंट टाइप की है, और साथ साथ में इन्होंने जो ये स्टिकरिंग यूज़ की है ये काफ़ी हाई क्वालिटी है। सो रिवोना का विस्की है ये। अब मैंने इसको सिर्फ स्किन पे यहाँ लगा लिया था, ठीक है। मैं तुम्हें स्प्रे करके बता रहा हूँ। ये चीज़ बिल्कुल मत उम्मीद करना कि ये मिडिल ईस्टर्न जैसा स्मेल करेगा। ये भी बिल्कुल मत उम्मीद करना कि ये 1000 रुपये से ऊपर का स्मेल करेगा। इसके लिए मैंने इसको नहीं रखा यहाँ पे। इट विल स्मेल लाइक कि 1000 रुपये से नीचे की फ्रेग्रेंस है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि वो सिंथेटिकनेस है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से मास्टरी की है ब्लेंडिंग में, इट्स फैंटास्टिक। ये अगर तुमने, ये विंटर्स का फ्रेग्रेंस है पहले मैं बता दूं, लेकिन अगर तुमने इसको सिग्नेचर सेंट बना लिया, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम इसको लेके सिर्फ तारीफ ही करोगे। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि स्पाइसी नोट्स हैं, समझ में आता है, सिनेमन है, कोरिएंडर का बेस है, एगरवुड है, सैंडलवुड है, पचूली इंसेंस है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि नोट्स कौन से आते हैं। तुम्हें इसमें स्पाइसी नोट्स आएंगे अप फ्रंट। पहली चीज़ तो इसमें अल्कोहल ब्लास्ट बहुत ही मिनिमल है। मुझे ऐसा पता लगता है इसको लेके कि अगर मैं कॉलेज में होता और विंटर्स चल रही होती, दिस कुड हैव बीन माई वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंस, क्योंकि ये मेरे को ना वही मेरे कॉलेज डेज में वापस लेके चला गया कि अरे यार भाई, अगर मेरे पास 700 रुपये होते खर्च करने को फ्रेग्रेंस पे, तो मैं ये खरीद रहा होता। तो विस्की नोट्स कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, स्पाइसी नोट्स है, सिनेमन इसमें भर भर के है, तो अगर तुम्हें सिनेमन पसंद है तो ही लेना, वरना मत लेना इसको। फिर टबैको, एगरवुड, सैंडलवुड एंड पचूली, इसके जो नोट्स हैं ये मिक्स आते हैं। तुम्हें किसके नहीं मिलेंगे, ज़्यादा इंसेंसी नहीं मिलेगा, ज़्यादा वेनिला नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है कुछ लोग खरीदने के बाद बोलेंगे कि भाई इंसेंसी नोट्स हैं, एग्जैक्टली हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में प्ले कर रहे हैं, बेस नोट में प्ले कर रहे हैं, फोर फ्रंट नहीं है। एंड इसलिए ऐसा लगता है कि कोई एक्सपेंसिव विस्की वाला मूड है। मतलब मैं इसको जितनी बार इस बॉटल को होल्ड करता हूं, क्योंकि मैंने इसको हाथ पे स्प्रे किया था, जिसकी स्टोरी पे मैं अभी आने वाला हूं, मैं हमेशा क्या इमेजिन कर रहा हूं, जो उन्होंने यहां पे इमेज दे रखी है ये मेरे दिमाग में बस गई। बिल्कुल मूड लाइटिंग हो रखी है, येलोइश लाइटिंग है, पूरी डार्क रूम है, उसमें बिल्कुल मध्यम मध्यम येलो लाइट जल रही है, एक विस्की का ग्लास वगैरह रखा हुआ है, उस टाइप का सिचुएशन सिनेरियो, मतलब बिल्कुल माफिया वाला जो जोन होता है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी मूड येलो लाइटिंग होती है, और बहुत ही यूं बोलूँगा कि ट्रेडिशनल टाइप की डेकोर होता है पूरा वहाँ पे, उस जगह पे वुडन टेबल्स होती हैं, वुडन चेयर्स होती हैं। ये इस टाइप की फ्रेग्रेंस है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक ब्लेंड। मतलब जो 500, 600, 700 रुपये, 800 रुपये की फ्रेग्रेंसेस आती हैं, ये उसको धूल चटा देती है। ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 1000 रुपये से ऊपर की फ्रेग्रेंस है, अगेन ध्यान रखना, तभी मैंने इसको वीडियो के लास्ट में रखा है। लेकिन जैसा भी ये ब्लेंड बनाया गया है, ये अपने आप में बहुत यूनिक है। तुम इसको लेके पछताओगे नहीं, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ये मेरी स्किन पे 6 घंटे टिक गया था, और वो भी इन समर्स में। हाँ, मैं घर पे था, मैं कहीं बाहर नहीं निकला, धूप में नहीं निकला, लेकिन ये 6 घंटे मेरी स्किन पे था, यहां पे था, प्रोजेक्ट कर रहा था। बहुत बड़ी बात है, मेरा हाथ अगर ऐसे रखा हुआ है नॉर्मली सोफे पे या इवन चेयर पे ऐसे, और अगर मुझे यहीं से खुशबू आ रही है, तो मेरे लिए ऑलरेडी किसी भी फ्रेग्रेंस की इज्जत बहुत बढ़ जाती है, और वो इसके साथ हुआ। 50 ml है ये 700 रुपये में, बट वर्थ इट है। यहां से वो फ्रेग्रेंस मेरे समझ में आ रही थी कि यार ये फ्रेग्रेंस है। उसके साथ साथ एक और चीज़ भाई, इसकी लास्टिंग बहुत लंबी है इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग एज वेल। ये 10-12 घंटे तक क्लोथ पे टिक रही है, कपड़ों पे टिक रही है। प्रोजेक्शन इसका, जैसा मैंने बताया कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक तो ऑलमोस्ट कितना 1.5-2 फीट हो ही गया ना, तो ये 2.5 से 3 फीट तक आराम से प्रोजेक्ट करेगा। तुम्हें इसके मात्र 5 से 6 स्प्रे करने, और तुम्हारे लिए ये सबसे फ्रूटफुल चीज़ क्या है कि तुम्हें 700 रुपये खर्च करने। मैं नहीं कह रहा खरीद लो, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। ये अल्टीमेट मेरा गोल यही तो है बताने का इस पूरे वीडियोज़ के अंदर। तो भाई मुझे तो बहुत पसंद आई, मैंने इसको ट्राई किया, तो मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं कि यार कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस कभी कभार निकल के आती हैं सस्ते में, जो कि बहुत अच्छी होती हैं। विस्की, सिनेमन एंड टबैको मेन कोर नोट्स ये हैं। टबैको मैं समझ रहा हूँ कि ये क्यों बोलना चाह रहे हैं, सिगार नोट ये दिखाना चाह रहे हैं कि सिगार का नोट आता है, एंड आई कैन एग्री। ये सिंथेटिक होने के बाद भी वैसा सिंथेटिक नहीं लगता कि अरे यार ये तो बहुत ही सिंथेटिक है, इसको खरीदी क्यों लिया वाला। इसके अंदर सिंथेटिक नोट भी बहुत अच्छे से
मास्टरफुली टोन डाउन किया हुआ है. सो हैट्स ऑफ टू रेवोना यार, मतलब यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. बहुत ही रेयर होगा कि मैं ऐसी बात करूं. अच्छा, वहीं मैं बात कर लूं कि मैंने दूसरे वाले की बात क्यों नहीं की, जो इनका टकीला था जो मैंने लिया था. सुनते चले जाओ ताकि पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए अपना. ये जो टकीला परफ्यूम मैंने लिया था, जेस्टी एंड सिट्रस फ्रेग्रेंस, इट वाज गुड बट प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस पैथेटिक था. ये 1.5 घंटे के अंदर गायब हो गया था एंड दैट वाज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल टू मी, बिकॉज मुझे मालूम था कि जब ये लोग इकट्ठी 4-5 फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करते हैं ना, जो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, एफएमसीजी वाले जो ब्रांड्स होते हैं, इनकी एक आधी फ्रेग्रेंस कभी काम कर पाती है, बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस एवं ही होती है. बट फिर भी टू गिव इट अ चांस, मैंने ये बाकी 3 भी, जिन, ब्रांडी एंड स्कॉच भी ऑर्डर किया हुआ है. लेट्स सी ये कब आता है एंड मैं ट्राई करके बताऊंगा कि इनमें से अगर मुझे कुछ पसंद आए तो. बट विस्की इज़ माई करंट फेवरेट, मुझे बहुत अच्छी लगी. फ्रीबीज वगैरह सब छोड़ भी दिया जाए तो भी मैं इसको खरीदूंगा अगर मुझे मौका मिले तो. इट इज़ दैट गुड. अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो भाइयों प्लीज़ इस पर एक बार 700 रुपये खर्च करके देखना. नहीं तो ये कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, तुम आके मेरे को भर भर के उल्टा सीधा बोल सकते हो कि भाई तूने कुछ भी बता दिया था. प्लीज़ डू ट्राई दिस, यू विल नॉट रिग्रेट इट. तुम्हारे लिए ये मैंने फीचर किया है इस वीडियो के अंदर. तो भाई मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक ऐसे कुछ फ्रेग्रेंसेस को लेके अपना पैशन चालू रखो. थैंक यू सो मच.